अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने ये कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई, इनके पास दमखम नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर नहीं है, बल्कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उन पर खुलकर हमला कर रहे हैं। पटना में कल ओवैसी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरा। ओवैसी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी मोदी से नहीं लड़ रहे, वो तो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव प्रचार को देखेंगे तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी हुई है, अपने अपने परिवार के सदस्यों को जिताने की कोशिश में है, वोटों के समीकरण में खुद को और कई बार परिवार को फिट करने की कोशिश में है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत का एक अंश आपको देखना चाहिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे, उनके पास उनके बेटे को टिकट देने का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। आप भी एक बार सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि उनका आरोप लगाया जाता है कि राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र भी जो हैं वो भी विधायक हैं, परिवारवादी वो भी हैं। क्या बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी है? अब है, हमारे यहाँ है, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों की अपना इसी में अपना रुचि है। अपना काम धाम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम धाम भी करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रुचि है। लेकिन हमारी पार्टी में भी सारे नेता, इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे मौजूद हैं जो कि उस समय इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट दिया है। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को टिकट देने के लिए मुझसे कहा है। 2007 में पार्टी का मैं अध्यक्ष था। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ अडवाणी जी बैठे थे। तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, इनकी हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, और हमारे आदरणीय कलराज जी जो इस समय गवर्नर हैं, ये लोग नाम लेकर आए एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का। मैंने कहा कि देखिए, वैसा है कि ये इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अध्यक्ष था ही, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष रहते अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो कल्याण सिंह जी पंकज के पक्ष में तर्क देने लगे, हमारे कल्ला जी भी उनके पक्ष में तर्क देने लगे, क्यों नहीं देना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा अध्यक्ष होने के नाते। तो अटल जी ने कहा मेरा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी ने कहा मैं पंकज को मिलना चाहिए। अडवाणी जी भी उसी में कह दिया। और फिर अटल जी ने, अनंत कुमार थे या कौन था सेक्रेटरी इलेक्शन कमेटी का, उनको कहा कि जाकर इसकी घोषणा कीजिए। घोषणा हो गई। तो मैं घर पहुंचा तो मैं दुखी था। आशीर्वाद लेने आए तो मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने जाकर पंकज जी को आशीर्वाद नहीं, तो जाकर अपनी माँ से शिकायत किया, पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम उनका चेहरा डाउन है। तो उनकी माँ का मेरे ऊपर फाट पड़ी, बिगड़ गई। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पंकज ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। थोड़ी देर के बाद आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा पापा आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा बेटा जाओ अटल जी को उनसे मिलके बतला दो। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, जब अटल जी को बतलाने गए तो उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर बैठा कहा तुमने ऐसे कैसे हम लड़ पाएंगे जो वो नहीं चाहेंगे। तो जाने दो, ठीक है, चलो पिता पिता होता है। तो 10 साल के बाद उनको अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, 10 साल टिकट नहीं मिला उनको, अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने टिकट दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बात इस दौर की राजनीति में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेता अपने परिवार को टिकट देने के लिए पार्टी तोड़ देते हैं या फिर उस पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया था, वो भी तब जब सब कुछ उनके हाथ में था और कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मान लिया कि जांच एजेंसीज उनके कहने पर काम करती हैं और वो जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं।
बिहार के अंदर वो तेजस्वी यादव से इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने कहा कि अभी तो वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर का समय खत्म होते ही वो जेल जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार का शहजादा कुछ देर बाद जमानत 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 करेगा। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अब आखिरकार आप ये मानते हैं कि आपके कहने पर, भाजपा के कहने पर विपक्ष पर निशाना साधा जाता है? और दूसरी बात, क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि तेजस्वी यादव, एक पिछड़ी जाति का युवा, आखिरकार हेलीकॉप्टर में क्यों सवारी कर रहा है? प्रधानमंत्री, क्या कोई आपसे सवाल पूछता है कि आप किस पृष्ठभूमि में आते हैं और आप क्या क्या कर रहे हैं? यह सवाल आपसे तब किया जाता है जब आप अपने आप को गरीब का बेटा बताते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भीख मांगकर बिताया। मगर तब आपके आलोचक आपको याद दिलाते हैं, प्रधानमंत्री, जब आप युवा थे तब आप अमेरिका भी गए थे, आप पेरिस भी गए थे, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके कपड़ों में बाकायदा आपका नाम लिखा होता है, आप मेबैक की ग्लासेस पहनते हैं। मगर जब कोई तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में उड़े तो क्या उसको लेकर आपको तकलीफ हो रही है? बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। अभी उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया गठबंधन के लिए, ये लोग मुजरा कर रहे हैं, और एक नहीं दो बार किया। दूसरी बार क्या किया वो मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले तेजस्वी यादव उनसे पूछ रहे हैं, एक 74 साल का प्रधानमंत्री एक 34 साल के युवा से डर गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मैं जेल से नहीं डरता। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा और वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं? बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में भी तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर है, यह ट्वीट किया था। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। यानी कि तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि वो जेल से नहीं डरते, ना उनके पिता डरते हैं। मगर आज प्रधानमंत्री कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रधानमंत्री, जो आपसे नहीं डरते हैं ना, वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। आपके सामने मिसाल हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, सत्येंद्र जैन, ये तमाम लोग हैं जो आपसे नहीं डरे, जेल गए। कई पत्रकार हैं जिन्हें आपने जेल भेजा, वो भी आपसे नहीं डरे। लिहाजा मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री, आप जो डराएंगे तेजस्वी आपसे डरने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री इस तरह से धमका रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष के कई नेता उनके बचाव में आए हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल बिहार में मोदी जी ने कहा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया था कि ये मैं कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुजरा की बात करते हैं, कभी विपक्ष को इस तरह से धमकाते हैं।